किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कट ऑफ मार्क्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? क्या होता है कट ऑफ मार्क्स के पीछे का लॉजिक? आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ मार्क्स को डिसाइड करने वाले ऐसे 5 फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे जिनको समझने के बाद हो सकता है आपके कट ऑफ मार्क्स को देखने का नजरिया ही पूरी तरीके से बदल जाए। और इन 5 फैक्टर्स के अलावा एक और ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में शायद आपने कभी ध्यान भी नहीं दिया होगा और ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपके कट ऑफ मार्क्स को, हम इन सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इन फैक्टर्स के इफेक्ट को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। और अगर थोड़ी भी वैल्यू इस वीडियो से आपको मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कट ऑफ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर नंबर 1 की तरफ देख लेते हैं, जो है द डिफिकल्टी लेवल या फिर द अनसीन एनिमी। मतलब हम बात कर रहे हैं यहां पर डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर की। आप बोलोगे इसमें नया क्या है, ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात आप बता रहे हो। जी हां, लेकिन यहां पर होता क्या है, आप क्वेश्चन पेपर को अपने नजरिए से देखते हो, आप अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से डिसाइड करते हो कि पेपर इजी है कि मॉडरेट है कि डिफिकल्ट है। लेकिन क्या आपके ही नजरिए से डिसाइड होता है एग्जाम का कट ऑफ? जी नहीं। यहां पर एक वृहद दृष्टिकोण, मतलब आपके एग्जाम में जो कंपटीशन है, जितने लोगों ने पेपर दिया है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स को ये पेपर कैसा फील हो रहा है, इसके थ्रू कट ऑफ डिसाइड होता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि कोई पेपर इजी है, मॉडरेट है या डिफिकल्ट है? पेपर का लेवल आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो यहां पर पेपर का एक टेम्पलेट होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसमें सभी पेपर्स में कोशिश किया जाता है कि 30% इजी क्वेश्चन इंक्लूड किया जाए, मॉडरेट क्वेश्चन 40% इंक्लूड किया जाए और डिफिकल्ट क्वेश्चन 30% इंक्लूड किया जाए। अब ये जो रेशियो है, ये जिस भी तरीके से चेंज होगा, पेपर वैसे ही कैरेक्टर के साथ आपके सामने आएगा। मतलब अगर इजी का परसेंटेज बढ़ेगा तो इजी रहेगा, मॉडरेट का बढ़ेगा तो मॉडरेट रहेगा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस के नंबर बढ़ेंगे या प्रोपोर्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर। अब ये सिर्फ आप अपने नजरिए से जांच सकते हो। यहां पर आपको मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स का पेपर कैसा गया ये जानना बहुत मुश्किल है और इसीलिए बार बार सभी लोग बोलते हैं कि शायद एक सर्वे कंडक्ट करने से कट ऑफ मार्क्स बेहतर तरीके से पता चल सकता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होता है। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर आपके हाथ में ज्यादा कुछ रहता नहीं है, आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना होता है। अब कट ऑफ को डिसाइड करने वाला फैक्टर नंबर 2 क्या है? तो वो है वैकेंसी, मतलब नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है, गोल्डन टिकट्स कितनी आपके पास अवेलेबल है। यहां पर बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट लग जाता है। आप सभी बहुत आसानी से समझते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा तो कट ऑफ कम होगा। सप्लाई डिमांड का कर्व यहां पे बहुत परफेक्टली फिट बैठता है और अगर आपके पास नंबर ऑफ सीट्स कम है तो ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ ज्यादा जाने वाला है। अब यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि आपको समझना पड़ेगा जब एग्जाम आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो आप कितनी सीट्स के लिए फाइट कर रहे हैं और उसके हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन बढ़ा करके रखनी है। देखिए यहां पर आपके हाथ में क्या है, आपको ब्रिलियंट नहीं बनना है। यहां पर आपको सिर्फ ये करना है कि आपको आपके कंपटीशन को आउट परफॉर्म करना है और इसी तरीके से आप यहां पर सिलेक्शन पा सकते हैं। फैक्टर नंबर 3 क्या है? यह है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, द स्टैम्पेड। कितने एप्लीकेंट्स अप्लाई किए हैं एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कंप्लीटली नंबर गेम है। यहां पर बहुत आसान है इसको समझना कि भाई अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कट ऑफ ऊपर जाने वाला है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका कट ऑफ मार्क्स। ज्यादा रहेगा तो ज्यादा रहेगा, कट ऑफ मार्क्स भी ज्यादा बढ़ा हुआ आएगा और अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है तो आपके कट ऑफ मार्क्स भी नीचे रहने की संभावना है। अब ये आपके फैक्टर नंबर 2 को कॉम्प्लीमेंट करता है। ये फैक्टर भी, हमने वहां पे नंबर ऑफ सीट्स की बात की थी, यहां पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की बात करते हैं। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो? अब यहां पे आपके हाथ में तो है नहीं कि एप्लीकेंट्स कितने अप्लाई करेंगे इसको आप रिस्ट्रिक्ट कर सको, तो बस आप यहां पे अवेयर रह सकते हो कि एप्लीकेशन का ट्रेंड कैसा है, मतलब कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं क्या वो मास को अपील करता है, क्या उस एग्जाम के बारे में बज़ है? अगर है तो आपको अपनी प्रिपरेशन ऊपर रखनी है। अगेन आपके हाथ में सिर्फ आपकी प्रिपरेशन ही रहने वाली है
और ज्यादा कोई फैक्टर आप यहां पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कट ऑफ को इंपैक्ट करने वाले फैक्टर नंबर 4 में क्या है हमारे सामने, ये है ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब द कलेक्टिव ब्रेन पावर। आपके जितने एप्लीकेंट्स हैं उसमें से कितने लोगों ने कैसा परफॉर्म किया है एग्जाम में, ये बहुत क्रूशियल होता है और इसको जनरली सब के सब नजरअंदाज भी कर देते हैं, क्योंकि हम अपने बारे में देखते हैं और हम ओवरऑल क्या हो रहा है इसकी बारे में बात ज्यादा नहीं कर पाते हैं। बट कट ऑफ आपका सबसे ज्यादा इसी चीज पे डिपेंड करता है। यहां पर आपका परफेक्ट स्कोर होना जरूरी नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 पाना आपको जरूरी नहीं है, आपको अपने कंपटीशन को बीट करना है, बस उनसे आगे निकलना है। जैसी सिचुएशन है, मतलब जितनी सीट्स है आपको बस उसी रेंज के अंदर आने की कोशिश करना है। मतलब आपका रिलेटिव परफॉर्मेंस यहां पर बहुत मैटर करता है और इसीलिए सेम एग्जाम में हर साल कट ऑफ मार्क्स चेंज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर का लेवल सेम है लेकिन फिर भी कट ऑफ मार्क्स बदल जाता है, क्योंकि जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहता है एप्लीकेंट्स का वो जिस तरीके से रहेगा उसी तरीके से ही आपका कट ऑफ का ट्रेंड भी इंपैक्ट करता है। आप यहां पे क्या कर सकते हो, अगेन आपके हाथ में कुछ नहीं है यहां पर भी, क्योंकि आप दूसरों का परफॉर्मेंस तो कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देने वाली यहां पे बात रह जाती है। कट ऑफ को इंपैक्ट करने वाला फैक्टर नंबर 5 है रिजर्वेशन पॉलिसीज, द सोशल इक्वेशंस। देखिए रिजर्वेशन पॉलिसीज के बारे में हम सब की राय बहुत ही ज्यादा अलग अलग होती है। ये रिजर्वेशन पॉलिसीज इंश्योर करती है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन रहे हर एक ग्रुप का, हर एक कैटेगरी का, समुदाय का, और उनको बराबर मौके मिलते रहें। लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां पर इन रिजर्वेशन पॉलिसीज को अलग तरीके से यूज किया जाता है, और क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ सीट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप को अलॉट कर दिया जाता है तो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है आपके एग्जाम के आउटकम पे। यहां पर हमको पता है कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं और इसके बाद ये तो आपके वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में और भी चीजें साथ में इंक्लूड हो जाती है। तो ये आपका रिजर्वेशन पॉलिसी आपके कट ऑफ पे सीधे सीधे इंपैक्ट डालता है। अब आप यहां पे क्या कर सकते हो, आप अगेन ये पॉलिसीज गवर्नमेंट डिसाइड करती है, यहां पर आप अपनी आवाज उठा सकते हो, लेकिन जो एक लार्जर एरिया में आपको आज की डेट में जो करना है वो यही है कि आप रिजर्वेशन पॉलिसीज को प्रॉपर तरीके से समझ सकते हैं और समझ करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन रख सकते हैं। इन 5 फैक्टर्स के अलावा एक और ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरलुक्ड है या इसके बारे में हम कभी ज्यादा सोचते नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम अपने वाइल्ड कार्ड के बारे में। फैक्टर नंबर 6, द वाइल्ड कार्ड अनप्रिडिक्टेबल इवेंट्स। क्या है ये है एग्जाम लीक्स जैसी घटनाएं, जैसे अभी बीपीएससी में हुआ था, ठीक है, और आपके स्कूल लेवल पे भी ऐसा हो जाता है। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा तरीके से इंपैक्ट डालती है हमारे कट ऑफ्स को। पेपर का पैटर्न अगर चेंज हो जाता है सडनली तो इससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन में 2 दिन पहले पीएससी के पेपर की बात कर रहा हूं मैं, 2 दिन बाद इलेक्शन होना था, एग्जाम हो रहा था, उस समय पे बहुत सारी रैलियां चल रही थी जिसकी वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देते समय नॉइज की समस्या हुई। एक दूसरी दोनों पेपर के बीच में, पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में उनको ट्रैवल करने में भी काफी परेशानियां हुई क्योंकि रैलीज चल रही थी और जगह जगह पे जाम लगा हुआ था। तो ये एक मैंने एग्जांपल ही दिया, इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि रेनफॉल हो गया या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई। तो ये सारे फैक्टर जो है आपके इंपैक्ट को आपके कट ऑफ में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से इंपैक्ट डालते हैं, जिसके बारे में आप कुछ प्रिपरेशन भी नहीं कर सकते और आप इसको सही ढंग से मेजर भी नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो और आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज रह जाती है और वो है आपकी प्रिपरेशन। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर्स सभी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी के लिए हमने एक अल्टीमेट टेस्ट सीरीज बना करके रखा हुआ है। ये टेस्ट सीरीज ऐसा है ना, इसमें आपको 1800 प्लस हाई क्वालिटी एमसीक्यूज मिलेंगे विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। 180 से ऊपर टेस्ट पेपर मिलेगा, हर दिन के इवेंट्स के ऊपर एमसीक्यूज बनाए गए हैं, मतलब आपका करंट अफेयर का कुछ भी नहीं छूटने वाला है, सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होने वाला है। और ये टेस्ट सीरीज कभी
कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा इसमें हम कंटेंट अपडेट करते रहेंगे। आप आज की डेट में सब्सक्राइब करोगे तो 2024 के साथ साथ 2025 का भी आपको पूरी तरीके से, मतलब 1 साल का वैलिडिटी रहेगा आपका, और उस ड्यूरेशन में आपको इन सारे टेस्ट का एक्सेस अवेलेबल रहेगा। और इनका एक्सेस आप कैसे पा सकते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 68 पैसे पर डे के हिसाब से ये टेस्ट सीरीज कॉस्ट करने वाला है। लिमिटेड टाइम ऑफर है, आप जाकर के इसका फायदा जरूर उठाइएगा। ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा जॉब पिंक के ऑफिशियल ऐप में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप सीधे प्ले स्टोर पे जॉब पिंक लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कट ऑफ मार्क्स में जो भी फैक्टर्स इंपैक्ट डालते हैं उनका आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहता है, आपके हाथ में सिर्फ आपकी प्रिपरेशन रहती है। तो इसीलिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कट ऑफ के बारे में सोचना बंद करिए और अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, अपने आप को अप स्किल करिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए, और आपको आपका मनचाहा रिजल्ट जरूर मिलेगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और साथ ही इन रिक्रूटमेंट एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए आपको जो भी रिसोर्स चाहिए वो सब कुछ आपको यहीं इस चैनल पे और हमारे एंड्रॉइड ऐप पर मिलेगा। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड के लिए। ऐप पर आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के फ्री टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जाइए एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है अगले वीडियो में आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।